अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एंकर्स व्यू और मैं हूं आपके साथ रानी सैफुल्ला खान और मेरे साथी एंकर शर्जील अरशद। नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे माहौलियाती आलूदगी की। ये बात करना आज इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तान के कुछ शहर इस वक्त सर फहरिस्त हैं, जिसमें अगर बात की जाए लाहौर की और कराची की तो उनमें नुमाया फ़र्क नज़र आया है। अगर हम फहरिस्त चेक करें तो पहले नंबर पर दिल्ली है जो कि इंडिया का कैपिटल है, दूसरे नंबर पर कराची, तीसरे नंबर पर सरायो, चौथे नंबर पर लाहौर और पाँचवें नंबर पर चीन का कैपिटल बीजिंग है। ये क्यों हो रहा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स कैसे खराब हो रहा है, माहौलियाती आलूदगी क्या है, इन तमाम तर तफसीलात पर आज बात की जाएगी। बिल्कुल, और ये मामला देखा जाएगा कि लाहौर हर साल की तरह जैसे ही सर्दियां आती हैं करीब, वैसे ही लाहौर में स्मोक का जो इशू है वो एक बार फिर उठने को दिखाई देता है। सर्दियों के साथ ही लोग जो हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा बीमार भी दिखाई देते हैं। इस बार भी एक बार फिर से जो स्मोक के इशू है वो सामने आया है और अभी सर्दियाँ प्रॉपर तरीके से आई नहीं हैं कि लोग बीमार भी होना शुरू हो चुके हैं। और जो स्मोक की जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो काफ़ी हद तक मुतासिर कर रहा है। 400 से ज़ायद जो है वो लाहौर का रिकॉर्ड किया गया और अब लाहौर में बाकायदा तौर पर मसनूई बारिश का भी प्लान किया जा रहा है जो कि 28 या 29 नवंबर को की जाएगी। इसी पर लाहौर के शहरी क्या कहते हैं और लाहौर के शहरियों को जो हिदायत जारी की गई हैं महकमा सेहत की जानिब से वो उस पर अमल नहीं कर रहे, मास्क नहीं पहन रहे। इसी पर रिपोर्ट तैयार की है हुमा भट्ट की जानिब से, देखिएगा रिपोर्ट। आलूदगी और स्मोक का राज लाहौर में बरकरार है। हर कोई मुख्तलिफ अमराज का शिकार है। हुकूमत पंजाब ने स्मोक में इजाफे के पेश नज़र मास्क लाजमी करार दिया, जिस पर चंद शहरी ही अमल दरामद करते नजर आ रहे हैं। और बहुत सी ज़्यादा चीज़ें हैं जिस पे इफेक्ट कर रहा है, स्पेशली गला, जैसे कि मेरा अपना भी गला बहुत ज़्यादा खराब है। इसमें मेरा तो यही मानना है कि लोगों को मास्क पहनना चाहिए और जितनी एहतियात है जितनी हो सकती है वो करें। किसी को इरिटेशन होती है या कुछ हिचकिचाहट की वजह से अच्छा नहीं समझते, इसलिए नहीं पहनते, लेकिन पहनना चाहिए अपनी सेहत के लिए। मास्क की पाबंदी को बेशतर शहरियों ने हवा में उड़ा दिया है और बहाने भी खूब बनाए जा रहे हैं। मैं नीचे से ऊपर आया हूँ, मैं इसीलिए इधर 10 मिनट बैठ गया हूँ। मुझे प्रॉब्लम है थोड़ी, इस वजह से मैं मास्क पहनता हूँ तो और ज़्यादा सांस का मसला बनता है। हुकूमत जो भी ऐसे आवाम के लिए जो तहफ़्फ़ुज़ात के लिए इम्प्लीमेंटेशन का हमें करने चाहिए। मैं भी सॉरी करता हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं पहनूंगा। इस टाइम तो वैसे ही ख़त्म हो जाती है स्मोक, सुबह टाइम होती है ज़्यादा। हमारा तो टाइम है तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे निकलना, तो इसलिए फिर हम नहीं यूज़ करते। लाहौर आज भी 393 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ आलूदा शहरों की आलमी फहरिस्त में पहली पोजीशन संभाले हुए है। लाहौर में आलूदगी तो बढ़ती जा रही है, लेकिन मास्क की पाबंदी पर अमल दरामद कम ही दिखाई दे रहा है। शहरी कहते हैं गैर संजीदा रवैये से सेहत बेहद मुतासर होती है। कैमरामैन जाहिद महमूद के साथ हुमा भट्ट, आज न्यूज़ लाहौर। लाहौर से हुमा भट्ट की रिपोर्ट तो आपने देखी, लेकिन कराची भी सरे फहरिस्त है। कराची भी इस वक्त आलूदगी में आगे चल रहा है। कराची के सिटी स्टेशन और एतराफ में फ़ज़ाई मेयार इंतहाई मुज़र सेहत रहा, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 274 भी रिकॉर्ड किया गया है। क्या तफसीलात हैं कराची, क्योंकि लाहौर में तो कहा जाता है कि फसलें जलाई जा रही हैं या फिर ये भी इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि इंडिया से धुआं और गर्द आ रहा है, लेकिन कराची में क्या सूरत हाल और क्यों है, देख लेते हैं सफदर अब्बास की रिपोर्ट में। धुआं उड़ाती गाड़ियां, जलता कचरा और फॉसिल फ्यूल का बेजा इस्तेमाल, नतीजा फिजा आलूदा और सांस की बीमारियां आम। कराची आलूदा शहरों में सर फहरिस्त, लेकिन बाज़ शहरी सूरत हाल से लाइल्म। कई अफराद को तो मालूम ही नहीं कि एयर क्वालिटी कहते किसे हैं और अगर ये ख़राब हो जाए तो इंसानी ज़िंदगी पर इसके क्या असरात होंगे। डॉक्टर्स और माहिरीन कहते हैं एहतियात करें। ऐसा हुआ है कि जब से मौसम की तब्दीली हुई है उसके साथ पेशेंट्स के जो नंबर है वो बढ़ना शुरू हो गया है। अक्सर पेशेंट्स दमे के साथ या नमूनिया के साथ या उनकी सांस की तकलीफ़ के साथ हमारे पास ER में आ रहे हैं। SOPs का सारा रखें, एहतियात रखें और इससे काम करें और बाहर शाम के बाद के तो ना ही निकलें तो ज़्यादा बेहतर है। एहतियाती तदाबीर को फॉलो करना चाहिए। फॉग है, वेदर फोरकास्ट को सुनना चाहिए, उस दौरान ड्राइव नहीं करना चाहिए ताकि हादसा से बच जाए। माहिरीन माहौलियात कहते हैं घरों के बाहर कचरा जलाना, पेट्रोल और डीजल पर गाड़ियां चलाना और लकड़ी जलाने से जहरीली गैसेस का अखराज फिजा को आलूदा और एयर क्वालिटी खराब करता है। जितनी भी चीज़ें चल रही हैं, जितनी भी गाड़ियां चल रही हैं फॉसिल फ्यूल पे, इट मीन्स के जितनी भी गाड़ियां चल रही हैं डीजल पे और पेट्रोल पे, वो तो एमिशन करती हैं और उसमें टॉक्सिक एमिशन होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। विंड एनर्जी की तरफ जाएं और सोलर एनर्जी की तरफ जाएं कंपेयर टू द कि आप फोसिल फ्यूल पे जाएं। माहौल को भी बचा सकेंगे, सेहत को भी, इंसानी सेहत को भी बचा सकेंगे इस हवाले से कि इंसानी सेहत भी बेहतर रहेगी। माहिरीन का कहना है कि शहरी एहतियात से काम लें। फ़िज़ाई आलूदगी के बाइस इंसानी ज़िंदगी में कमी हो रही है। सफदर अब्बास, आज न्यूज़, कराची।
बिल्कुल, जो स्मोक है वो काफ़ी हद तक बढ़ गई है और लोग काफ़ी ज़्यादा हमें दिखाई दे रहे हैं जो कि अस्पतालों का रुख कर रहे हैं और इसी पर एहतियात करने का भी कहा जा रहा है। इसकी बड़ी वजह बताई जाती है कि अगर लाहौर का रुख करें तो कहा जाता है कि 10% जो है पाकिस्तान में फसलें जलाई जाती हैं और इसी के साथ जो इंडिया में बाकायदा तौर पर 90% फसलें जलाई जाती हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा स्मोक का इशू रहता है और वहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा बीमार होते हैं। काफ़ी लोगों को हमने देखा है जो अस्पतालों का रुख कर रहे हैं और इस पर स्मोक इतनी ख़तरनाक हो जाती है कि लोगों की अमवात भी वाक़ई हो जाती है। ठीक है शर्जील, हम अभी ये भी बात करें कि अगर हम फ़ज़ाई आलूदगी भी देखें, आपने फसलें जलाने की बात भी यहाँ पर की कि फसलें जलाई जाती हैं, फिर कहते हैं हम टेक्सटाइल मिल्स का धुआं आ जाता है, फिर भट्टे भी जलाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन जहाँ शहरियों के इस केसेस से लंग्स ख़राब हो रहे हैं, आँखें ख़राब हो रही हैं, किडनीज़ भी ख़राब हो रही हैं, तो वहाँ पर शहरियों को कहा जाता है कि वो सिर्फ मास्क का इस्तेमाल करें या कम से कम घरों से बाहर निकले। शहरी इस पर भी अमल नहीं करते। लेकिन ये एक अहम वजह है कि शहरी जिस भी किस्म की हिदायत जारी की जाए उस पर अमल नहीं करते हुए दिखाई देते और फिर आंखों और जलन और गला ख़राब की दीगर बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं और अस्पताल का रुख करते हैं। शहरी इस पर ख़ुद क्या कह रहे हैं, जानते हैं। स्मोक की वजह से मुश्किल तो होती है, आँखों में आँखें ख़राब हो जाती हैं, गले में जलन वगैरह होती है। सुबह सुबह जब हम लोग यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस वगैरह में जाते हैं तो हम लोगों को मुश्किल होती है और ये स्मोक ऐसी होती है सीधा आपकी स्किन पर पड़ती है, आपकी जो स्किन होती है जैसे काटती है स्किन को, ड्राई स्किन पर पड़ती है। सुबह सुबह कॉलेज जाना पड़ता है, स्कूल जाना पड़ता है, यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है, आंखों में जलन होती है, बिल्कुल स्नीज़ होती है, सांस लेने में मुश्किल होती है। ये तो हेल्थ की इशूज़ होता है और नॉर्मल नहीं रहता है बंदा स्मोक की वजह से। कर दी है जुमा इतवार की छुट्टी का है वैसे कर देते हैं, कारोबार वैसे नहीं है तो आगे छुट्टियाँ दे देते हैं, कोई इलेक्शन आ गया तब छुट्टी। एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, पाकिस्तान में इसका मयार क्या है और इससे किन किन लोगों को नुकसान का सामना है, इन तमाम तफसीलात पे बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर लेंगे छोटा सा ब्रेक। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बात कर रहे हैं स्मोक से मुताल्लिक। लाहौर में कहा जा रहा है कि मसनूई बारिश की जाएगी, क्या प्रोसीजर होगा और प्योरीफायर टावर्स भी नस्ब किए जाएंगे। 14 के करीब बताया जा रहा है कि ये नस्ब किए जाएंगे टावर, ताकि लाहौर की जो ओवरऑल एयर क्वालिटी है उसको बेहतर किया जा सके। अब से कुछ दिन पहले जब बारिश हुई थी तो एयर क्वालिटी बेहतर हुई थी, लेकिन कहा जा रहा था कि मज़ीद जो है ये कब तक रहेगा मामला, कब तक स्मोक रहेगी, इससे मुताल्लिक कहा कुछ नहीं जा सकता। लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं ब्यूरो चीफ लाहौर सलीम शेख और कराची से हमें काजी आसिफ हमें अपडेट करेंगे कि कराची क्या सूरत हाल है। पहले रुख करेंगे लाहौर का। सलीम, बात की जा रही है लाहौर में मसनूई बारिश से मुताल्लिक, लेकिन फसलों से मुताल्लिक बात की जाती है, फसलों की बाकियात जलाई जाती हैं। इंडिया की कहा जाता है कि इंडिया में बड़ी तादाद में जलाई जाती है, वहाँ का हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन जो लाहौर की अगर बात की जाए, जो फैक्ट्रीज़ हो गई और दीगर गाड़ियाँ हो गई जो कि पेट्रोल और डीजल पे चल रही हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। 2017 में हमने बड़ी तादाद में कार्रवाइयाँ देखी थी, लेकिन उसके बाद कोई बड़ी कार्रवाई नज़र नहीं आई। जी देखिए, इस वक्त जो कार्रवाई है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से शुरू कर दी गई हैं और हिफाजती इक़दाम भी शुरू कर दिए गए हैं। सबसे बड़ी जो कार्रवाई है वो ये है कि जो गाड़ियाँ जो धुआं देती गाड़ियाँ हैं उनके ख़िलाफ़ जो है वो इक़दाम किए जा रहे हैं। हज़ारों गाड़ियों के जो है वो चालान किए जा चुके हैं और उनको बंद किया जा चुका है, क्योंकि जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक सबसे ज़्यादा जो आलूदगी है, जो स्मोक की वजह बनती है, वो गाड़ियों का धुआं। 40% जो वजूहात है उनमें सबसे बड़ी वजह जो है वो गाड़ियों का धुआं है और उसके बाद जो है वो 60% दीगर वजूहात शामिल है। उसमें जो है वो गर्द भी शामिल है और उसके साथ साथ जो फसलों को आग लगाए जाना भी शामिल है और फैक्ट्रियों का धुआं भी इसमें शामिल है। लेकिन 40% जो है सिर्फ जो गाड़ियों का धुआं है, उसके लिए जो है वो एक पॉलिसी ये भी बनाई गई है कि हफ्ते के रोज़ जो है वो मार्केटें 3 बजे खुलें और हफ्ते के रोज़ जो है जनवरी के आखिर तक तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल जो हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। उससे ट्रांसपोर्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी और हमने ये भी देखा है कि जब ये ट्रांसपोर्ट कम होती है हफ्ते और इतवार के रोज़, तो AIQ लेवल जो है वो काफ़ी कम हो जाता है, यानी कि स्मोक जो है वो फ़िज़ा में कम होती है। लेकिन जो इंडिया की तरफ से जो फसलों को आग लगाई जाती है उसकी वजह से जो है वो पाकिस्तान यानी लाहौर में जो है वो स्मोक बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उसकी वजह यही है कि जब हवा जो है वो पाकिस्तान की तरफ की होती है तो उस दिन जो है वो स्मोक बहुत ज़्यादा होती है, AIQ लेवल जो है वो काफ़ी होता है। तो इस सिलसिले में हमारी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से भी बात हुई थी, तो मोहसिन नकवी जो वज़ीर पंजाब है उनसे भी बात हुई थी, तो उनका ये कहना था कि इस सिलसिले में जो है वो सफारती सतह पर जो है इंडिया को एक खत लिखा जा रहा है। यहाँ पे ये भी बताइएगा कि आपने भी खुद बताया कि फसलों की बाकियात जलाई जाती हैं और फिर ये भी बताया कि मतलब
ट्रैफिक की वजह से भी ये सब होता है। लेकिन अब 2015 से ये चल रहा है, 2015 में स्मोक सबसे ज़्यादा बढ़ी थी, फिर 2016, लेकिन 17 से लेके अब 23 तक 6, 7, 8 साल हो गए, तब से लेके ये कभी भी लेवल कम नहीं हुआ। लाहौर बढ़ता जा रहा है माहौलियाती आलूदगी में। तो हुकूमत पाकिस्तान इस हवाले से क्या कर रही है, क्योंकि अब तो शहरियों की जानों को भी खतरा है? जी बिल्कुल, इस हवाले से जो है वो हुकूमत जो है इकदाम जो है ऐन वक्त पर आकर लेती है। होना तो ये चाहिए पूरा साल जो है वो इकदाम किए जाने चाहिए। जो महकमा माहौलियात है उसका सबसे बड़ा जो है इम्पैक्ट है उसका है, क्योंकि उसने माहौल को साफ रखना है। अदालत में जो है जस्टिस शाहिद करीम की अदालत में जो है वो ये अपडेट लेंगे। हमारे साथ माहिर माहौलियात महमूद आलम खालिद ने हमें ज्वाइन किया है। सर, आपकी कीमती का बेहद शुक्रिया। सर, मामला है स्मोक का, और इस लाहौर की अगर बात की जाए तो मुसलसल हालत वहाँ पर बुरी होती जा रही है। इसका मुस्तकिल हल क्या है, क्या समझते हैं आप? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, लाहौर तो काफ़ी अरसे से पूरा पाकिस्तान जो है वो फ़िज़ाई आलूदगी का शिकार होता जा रहा है। हम उन 10 ममालिक में शामिल हैं जो मुसलसल जहाँ पे फ़िज़ाई आलूदगी में जो है वो इजाफा होता जा रहा है। इस हवाले से जो है इस दफ़ा लाहौर के साथ साथ आपने देखा कि मुल्तान शहर जो है वो भी पहले नंबर पर आया। तो ये जो है ये असल में जो ज़्यादा अभी जैसे बता रहे थे कि कुछ ऐसे इक़दाम हैं जो हम लोगों को लेने हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा जो अमल दखल है वो हमारे पॉलिसी साजों का है। लेकिन जो हमारे पॉलिसी साज हैं वो इस जानिब जो है वो कोई तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने गुज़िश्ता साल 28 जुलाई 2022 को ना एक करारदाद मंजूर की थी, जिसमें ऐलान किया गया था कि कुर्रा अर्ज़ पर हर फर्द को साफ हवा, पानी और मुस्तहकम आबो हवा समेत जो है वो सेहतमंद माहौल का हक है। पाकिस्तान उसका सिग्नेटरी है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो हमारे यहाँ जो इदारे हैं वो इस सिमत में किसी भी किस्म की कोई तवज्जो देने के लिए तैयार। बिल्कुल महमूद साहब, इसमें जो चीन के माहिर माहौलियात हैं उनसे अब कांटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है कि वो आएँ और जो एक तो मसनूई बारिश है उससे मुताल्लिक भी इक़दाम करें, साथ ही साथ इसका मुस्तकिल हल तलाश किया जाए। सो अब क्या समझते हैं पाकिस्तान में कहाँ और किन किन इदारों में खामी है जिस पर अब तक मुकम्मल तौर पर इक़दाम नहीं किए जा रहे, और कितना ये मसनूई बारिश इसमें असरअंदाज हो सकेगी? देखिए, सूरत हाल ये है कि हम खुद कुछ करने के बजाय जो है वो बाहर की तरफ भागते हैं। ये हमने जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से कराची शहर में देखा कि कचरा उठाने हम खुद उठाने के बजाय जो है वो हमने चाइनीज़ कंपनियों को बुलाया, और उसके बावजूद भी है उस सूरत हाल में कोई बेहतरी नहीं आ सकी। अब जो हम फिर ये कोशिश कर रहे हैं तो इसके बजाय हमारे यहाँ जो है वो बहुत माहिर और काबिल तरीन लोग मौजूद हैं, इदारे तहकीकी मौजूद हैं, हम उनको वसाइल क्यों नहीं देते हैं? जो हम चाइना की तरफ जा रहे हैं, हमारे यहाँ एक्सपर्ट मौजूद हैं जो इसके तदारुक के लिए तमाम इक़दाम कर सकते हैं। लेकिन बात वही आ जाती है कि जब हम कुछ करने के लिए तैयार नहीं है तो हम दूसरी तरफ भागते हैं, और वहाँ से जो है वो हम एक्सपर्ट बुलाएंगे, जो मेजर्स वो बताएंगे वही मेजर्स जो है वो पाकिस्तान के एक्सपर्ट भी बता सकते हैं। लेकिन जाहिर है कि हमारे यहाँ वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए। महमूद साहब, लाहौर का तो मामला चलें समझ आ रहा है, फसलों की बाक़ियात हो गई और दीगर मामला हो गए, लेकिन फिर ये सिंध का मामला क्या है? सिंध में कराची जो है वो काफ़ी ऊपर रैंकिंग आ रही है और पहले नंबर पर भी आया है, तीसरे पे भी आया है, क्या समझते हैं आप? देखिए, कराची जो है ना गुज़िश्ता 10 साल जो गुज़िश्ता कुछ 6-7 सालों से जो है कराची टॉप 10 सिटीज़ में जो है वो मुसलसल अपनी जगह बनाया हुआ है। और मैं आपको एक बात ये बताऊं कि WHO की जो एक रिपोर्ट है उसके मुताबिक दुनिया भर में 1,30,00,000 लोग जो है ना वो माहौलियाती मसाइल की वजह से हलाक होते हैं, जिसमें से 70 लाख से ज़्यादा अफराद वो हैं जो सिर्फ फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से जो है वो जान से जाते हैं। अब हमारे यहाँ जो है वो कराची के अंदर सूरत हाल अभी एक आगा खान ने एक तहकीक की थी जिसमें बताया था कि ट्रांसपोर्ट के हवाले से जो है वो 50% जो है फ़ज़ाई आलूदगी में ऐड होता है, सनतों का धुआं जो है वो 39% ऐड होता है, जबकि पावर प्लांट्स और समेत जो मुख्तलिफ जो जगहों पे जलने वाले तेल हैं वो 23% जो है वो करते हैं।
کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں. اب اس کے لیے جو ہے وہ ظاہر ہے کہ حکومتی سطح پر جو ہے نا وہ کسی بھی قسم صحیح کہا آپ نے محمود عالم خالد صاحب کہ حکومتی سطح پر کام ہونا چاہیے. ایکسپرٹس ہمارے پاس بھی ہیں لیکن کام کرنے والے نہیں ہیں, جو کام کرنا چاہتے ہی نہیں ہیں. شرجیل نے بھی یہی بات کی کہ حکومتی ادارے کام نہیں کر رہے. ساتھ ہی رہیے گا, اب ایک بار پھر رخ کریں گے کراچی میں. قاضی آصف ہمارے ساتھ موجود ہیں. قاضی آصف, آپ نے رپورٹ بھی کی ہے اس پہ, اب آپ بتا بھی رہے تھے اس سے کچھ دیر پہلے کہ ایئر کوالٹی انڈیکس پاکستان میں کس طرح سے دیکھا جاتا ہے, کس طرح سے کام کرتا ہے, اور پاکستان میں اس کا معیار کیا ہے؟ جی, اس میں صورتحال یہ ہے کہ کراچی کی صورتحال تو ظاہر ہے جیسے ابھی بتا رہے تھے تو وہ تو بالکل اس طرح سے ہے ہی ہے, لیکن ہم صرف یہ بات کرتے ہیں کہ جیسے گزشتہ دنوں کل پرسوں جو انڈیکس آیا کہ کراچی پہلے نمبر پہ, لاہور بعد میں پاکستان کے تمام شہر لگے گئے ہیں, لیکن ابھی بھی اگر آپ ریئل ٹائم انڈیکس پہ جائیں گے تو کراچی اس وقت 177ویں نمبر پہ ہے. وہ عالمی سطح پہ جو انڈیکس دیا جا رہا ہے وہ کوئی بھی ابھی بھی جا کے وہ دیکھ سکتا ہے ریئل ٹائم پہ کہ 177 نمبر پہ ہے. اور جو ہم اکثر جو یہ خبر چلی تھی وہ ایک پاکستان کی چھوٹی سی ایک NGO ہے, اس نے اسلام آباد کے نمائندے نے ایک انٹرنیشنل نیوز ایجنسی کو وہ خبر دے دی, اور اس سے یہ ایک پورا ہوا کھڑا ہو گیا کہ یار اتنا بڑا مسئلہ ہو گیا. لیکن ہے مسائل ہیں کراچی میں, جو خاص طور سندھ میں سیپا جو ہے, سندھ انوائرمنٹ پروٹیکشن اتھارٹی جو ہے, وہ بہتر طریقے سے کام نہیں کر پائی ہے. خاص طور پر جو ٹرانسپورٹ پر جو 1 اسٹروک رکشے ابھی بھی چل رہے ہیں, اور جو دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں ابھی بھی موجود ہیں, اور اس کے خلاف جو ایکشن ہونا چاہیے. اس سے اور سنگین صورتحال یہ ہے کہ پرانے ٹائر جلا کے, خاص طور پر لیاری ندی کی طرف سے, شیرشاہ کی طرف سے, اس مختلف علاقوں میں کچرا جلایا جاتا ہے. اس پر کنٹرول کرنے کے لیے ہمارے ہاں کوئی ایسا نظام ابھی تک نہیں بنا پائے ہیں جو اس کا ایئر کوالٹی کو ٹھیک کیا جا سکے. صحیح کہا آپ نے کہ پاکستان میں ابھی تک کوئی ایسا نظام نہیں آیا, نہیں لا پا رہا ہے جس سے یہ 7-8 سال پرانا جو اسموک کا سسٹم ہے, جو ماحولیاتی آلودگی, اس پہ قابو پایا جائے. اب یہاں کے کراچی کے شہری, لاہور کے مطلب ظہور میں ماحولیاتی آلودگی سب سے زیادہ ہے, وہاں کے شہری آنکھوں کی جلن, لنگز اور کڈنی کی بیماریوں میں جا رہے ہیں. اور اب یہی بات اب سے کچھ دیر پہلے شرجیل نے بھی کہی کہ اب وہاں پہ اموات بھی واقع ہو رہی ہیں. بالکل, ماہر ماحولیات بھی ہمارے ساتھ موجود تھے, اور اس تمام تر صورتحال پہ بات کرتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ماحولیاتی تبدیلیوں سے پاکستان بھی متاثر ہو رہا ہے, ٹاپ 10 لسٹ میں شامل بھی ہے. اس تمام تر معاملے پر بات کی. اب کچھ سیاسی منظرنامے پہ بات کر لی جائے. القادر ٹرسٹ اور 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کی تفتیش جاری ہے, اور ذرائع کے مطابق نیب کی ٹیم 2 گھنٹے 20 منٹ تک چیئرمین PTI سے جیل میں انہوں نے پوچھ گچھ کی ہے. کیا تفصیلات ہے جان لیتے ہیں نمائندہ آج نیوز فہد بشیر سے. فہد, بتائیے گا, نیب کی ٹیم کی جانب سے ایک بار پھر جو ہے وہ چیئرمین PTI سے تفتیش کی گئی ہے, کیا سوالات سامنے ہیں, کیا تحقیق کی گئی ہے؟ دیکھیں, بالکل راولپنڈی اڈیالہ جیل میں تفتیش کا یہ معاملہ ہے. تو القادر ٹرسٹ پراپرٹی 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کی اڈیالہ جیل میں تفتیش کا جو ہے باقاعدہ طور پہ آغاز ہو چکا ہے. آج 2 ٹیمیں جو ہے اڈیالہ جیل پہنچی. ایک ٹیم 1 بجے کے قریب اڈیالہ جیل پہنچی تفتیش کے لیے, جبکہ دوسری ٹیم 4 بجے کے قریب جو ہے وہ پہنچی تھی. تفتیش کے بعد دونوں جو ٹیمیں اڈیالہ جیل سے واپس روانہ ہو چکی ہیں. نیب ٹیم نے جو ہے PTI چیئرمین سے تفتیش کے بعد جو ہے دونوں روانہ ہو چکے ہیں. آپ اپڈیٹ کر رہے تھے چیئرمین PTI کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کے حوالے سے. آپ کا بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی پروگرام اینکر زو سے ہمیں اور پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ کی